Welcome to online class for Good Shepherd Education Center and Asa Nation English School. I am Sweta Singh Pal. Today I will read the first chapter of Science for class 8, and this is the first chapter. This is your index, and first unit is crops and microorganisms. In this unit, the first chapter is crop production. Okay. Now I read the first chapter, crop production. The first paragraph is, in the beginning, cultivated crop plant were cereals such as wheat, barley, rice, and corn. Their seeds are rich in carbohydrates, and they therefore form the staple diet almost everywhere in the world. Cereal also contain protein, vitamins, minerals and fiber. Some of the common crop plants are listed below. चलिए देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? खेती को, कृषि को, कोई भी खेती है उसका कैसे प्रोडक्शन होता है, किस टाइप से वो उगती है, वो उसका कैसे उत्पादन होता है कृषि का. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले क्या होता है, शुरुआत में खेती कैसे, ज़्यादातर आपकी जो खेती है वो उसमें क्या अनाज आ जाता है. ठीक है, सबसे पहले जो थी उसमें अनाज उगाया जाता था, जैसे कि वीट, गेहूँ, बार्ले, राइस और ये कॉर्न, मक्का वगैरह, ये सब आपकी उगाई जाती थी सबसे पहले. देयर सीड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट. ये जो है वीट है, हो गया आपका बार्ले, राइस और कॉर्न, ये इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, इन्हीं अनाज में जो प्रोटीन भी होती है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स. ठीक है, ये ऐसे अनाज हैं जो आपका स्टेपल फूड है, मतलब कि आपको खाने में आसानी होती है. जैसे वीट, गेहूँ आप रोटी रोज़ ही खाते होंगे, चावल, मक्का से बने हुए बहुत सी चीज़ें हैं, मक्के की रोटी भी खाई जाती है, पॉपकॉर्न बनाया जाता है. ठीक है, इस टाइप से ये आपकी स्टेपल डाइट हो जाएगी इससे. और आपके ये कॉमन क्रॉप बताई गई हैं, देखिए उसमें क्या क्या आ जाता है. सीरियल्स, अनाज जैसे कि वीट, राइस, बार्ले, कॉर्न, रागी. ठीक है, पल्सेस, दालें आ जाएंगी, ग्राम, पीस, बीन्स. रूट क्रॉप्स, स्वीट पोटैटो. ठीक है, ट्यूबर क्रॉप्स, पोटैटो, टेपियोका. ठीक है, वाइल्ड सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर जिससे तेल निकाले जाते हैं. ठीक है, सरसों का ये ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है. ठीक है, शुगर क्रॉप्स कौन सी होती है, शुगर कैन एंड बीट रूट. प्लांटेशन क्रॉप, कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट. फाइबर क्रॉप्स आपकी कौन सी हैं, जूट एंड कॉटन. ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ आप देखेंगे. द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूस. जो भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने खेती की है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, जो भी आपको कृषि से, खेती से जो भी आपको मिलता है, अनाज टाइप का अनाज हो गया या कुछ भी प्रोडक्ट मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूस, मतलब कि उत्पादक. ठीक है, आपने कुछ भी अनाज खेत में बोया, ठीक है, उससे आपका जो खेती फिर बड़ी होती है, उससे अनाज काटते हैं क्रॉप, तो उससे जो भी मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, उत्पादक. ठीक है, प्रोड्यूस. नेक्स्ट लाइन है, अ पार्टिकुलर क्रॉप प्लांट मे ग्रो वेल इन अ पार्टिकुलर सीजन. फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रो वेल इन समर, वीट ग्रो इन विंटर. Based on the season, the crop are divided into two types. Summer crops called Kharif and the winter crops are called Rabi. Rice is a Kharif crop while the wheat is a Rabi crop. चलिए देखते हैं क्रॉप को किसमें, सीज़न में बांट दिया गया है, किस सीज़न में कौन सी क्रॉप होती है. जैसा कि आपका दो सीज़न, जैसे समर सीज़न निकाल दिया गया है और आपका विंटर सीज़न. समर सीज़न में जो भी क्रॉप होगी उस क्रॉप को क्या बोला जाता है, खरीफ क्रॉप. ठीक है, और जो विंटर सीजन में होती है आपकी क्रॉप, उसको क्या बोला गया है, रबी क्रॉप. समर सीजन में जैसे कि चावल हो जाता है, और विंटर सीजन में क्या हो जाता है आपका, गेहूँ. ठीक है, तो ये आपका दिया गया है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. ये किसमें, सीजन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, नेम दिया गया है इसका. चलिए क्रॉप्स पढ़ेंगे. खेती, कृषि किस टाइप से है. क्रॉप आर प्लांट
which are grown in the large quantity for food. Cereals were the first cultivated crops, but not about 100 different kind of plant are grown for the food. क्रॉप क्या है? कृषि आपकी, जैसे कि आप दिख रहा होगा इसमें क्या है, ये मक्का की खेती लग रही है। मक्का है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका खाने के लिए हो जाती है, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में ये उत्पादन इसका किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सीरियल्स मतलब कि अनाज ही पहले ज़्यादातर उगाया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, खाने के आइटम में बहुत सी चीज़ें उगाई जाने लगी हैं, ठीक है। जैसे गन्ना हो गया आपका, जूट तो मतलब कि पहनने के लिए आएगी, कपड़ों में चला जाएगा, कॉटन जूट। कॉफ़ी हो गई आपकी, टी हो गई, ठीक है, सरसों हो गई। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप आपकी उगाई जाने लगी हैं, ठीक है। सीरियल्स आर लार्ज tall grasses which are cultivated for their nutritious seed called grains. They provide the staple food for the people in nearly every part of the world. Grains are rich in starch and also contain protein, vitamins, minerals and fibers. Wheat is the most important cereals in the world, followed by the rice and maize. चलिए देखते हैं क्या है। जो आपकी जो सीरियल्स अनाज है आपका, कैसी एक लंबी सी घास टाइप की होती है, जैसा गेहूं का पेड़ हो गया, मक्के का पेड़ हो गया, ठीक है, और सरसों का भी होता है, वो वैसी लंबी सी घास टाइप की होती है, ठीक है। और ये आपका जैसे गेहूं, मक्का, ये पूरे संसार में ये सब वर्ल्ड में किया जाता है। जो आपका अनाज है, हाँ, जैसे कि चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है ज़्यादातर, और साथ ही साथ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, ये सब होता है, फाइबर्स होता है। ज़्यादातर जो वीट है, वीट सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उगाया जाता है, ठीक है। उसकी वीट की खेती भी ज़्यादातर मिलेगी, साथ ही साथ चावल की भी और मक्के की भी, ठीक है। ये सब आपकी स्टेपल डाइट है, मतलब कि ये आपकी रोज़ खाते होंगे रोटियां, ठीक है। किससे बनती हैं? गेहूं से। चावल तो आप खाते हैं, मक्के की भी रोटी बनती है, ठीक है। चले देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब ये जो गेहूं, चावल, मक्का, सरसों ये सब है, इसको उगाया कैसे जाएगा, उसकी ये प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है जी अपने आप ही उग जाती, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि खेत को सही से उसका लेबलिंग होना चाहिए, सही से जुता होना चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट अमाउंट में उसकी खाद, पानी ये सब दिया जाए, तभी आपकी अच्छी फसल होगी जाके। चलिए देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। फॉर आर द फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच आर कॉमन टू ऑल क्रॉप्स। चलिए क्या है आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे खेती को करना, ठीक है, उसको बोने से और काटने तक की जो प्रोसेस होगी, जैसे आपने कोई भी बीज बोया और उसको पूरा बड़ा हुआ सही से, उसकी काटने तक की प्रोसेस को आपको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। उसके दिया गया स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये सब आपकी प्रैक्टिस इसमें दी गई है। सबसे पहले क्या की जाती है, टिलिंग। कोई भी आपका ग्राउंड है, फील्ड है, उसको क्या करेंगे, पहले टिलिंग करेंगे। टिलिंग मीन्स जोतना, ठीक है। सबसे पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, अभी भी बहुत जगह होता है, हल से जोते जाते थे खेत, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे। अ वुडन बार इज फास्टेंड टू द नेक ऑफ द बुलॉक। A plough is fixed on the bar in such a way that it remains between the two blocks. The farmer then directs the bullock in the field and keeps the plough pressed into the soil with the help of a handle to till the field. Nowadays, many farmers use tractor to till their field. A tractor tills a field much faster. पहले के ज़माने में क्या होता था, बैल लिए जाते थे, बैल उसमें क्या हल रख दिया जाता था उसके गर्दन पे, और नीचे टाइप पे खुरपी टाइप्स की लगी होती थी, हल, उसी को बोलेंगे हल। उसी को जो भी फार्मर हुआ करते थे उसको पकड़ के हल को चलाते थे, जिससे उस खेत क्या हो जाता था, पूरा टिल हो जाता था, खुद जाता था। लेकिन आजकल क्या आ गए हैं, ट्रैक्टर्स। तो आजकल कैसे टिल किया जाता है खेत,
ट्रैक्टर से, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका है, जल्दी 2 घंटे का काम 10-5 मिनट में ही हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं टिलिंग्स uproot all the unwanted plant called weeds that have grown in the field. It loosens the soil and mix the manure that has already been sprayed on the field. Tilling also allows air to circulate into the soil. This helps to keep the root of the crop plant healthy. क्या होता है, खेती करने से पहले उसमें क्या डाल दिया जाता है, मैन्यूअर, मतलब कि खाद, या फिर गांव में क्या डाला जाता है, घूरे बोला जाता है उसे, मैन्यूअर खाद टाइप की डाल दी जाती है। और फिर उसको क्या, यही टिल किया जाता है खेत, जिससे कि वो सब मिल जाती है और जो खेत में पुरानी जड़ें अड़ें या घास आस उगी होती है वो भी कैसी खुद जाती है, ठीक है। इससे कि जो भी उसमें एयर है वो भी सर्कुलेट आराम से हो जाएगी और आपका जो भी सॉइल भी अच्छी हो जाती है और आगे जो भी क्रॉप उसमें उगाई जाएगी वो कैसी जमेगी, हेल्दी, ठीक है। इसके बाद टिलिंग के बाद क्या किया जाता है, खेत को लेवल किया जाता है, बराबर किया जाएगा। कहीं पे टिलिंग करते समय कहीं पे ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, कहीं पे कम, तो एक बराबर खेत करने के लिए फील्ड को क्या किया जाएगा, पूरा लेवल किया जाएगा। लेबलिंग, चलिए देखते हैं। आफ्टर लेबलिंग, ओके, आफ्टर लेबलिंग after tilling, the soil is leveled with the help of wooden plank pulled by the block. The plank is kept pressed on the ground. Leveling can also be done by a heavy wooden plank attached to a tractor. By leveling, the field gets covered with the softened soil. This reduces loss of moisture from the soil. Once the field is leveled, it ready for sowing, ठीक है। टिलिंग के बाद, खेत को जोतने के बाद क्या होता है, मिट्टी को क्या किया जाएगा, पूरा लेवल। कहीं ज़्यादा मिट्टी हो जाती है तो उसको कम वाली जगह पे एकदम लेवल कर दिया जाएगा। ये भी कैसे, इससे किया जाता था, बुलेट से, ठीक है, पूरा। और आजकल किससे किया जा रहा है, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर में भी पीछे साइड कुछ पटा टाइप का लगा होता है लकड़ी का, वुडन से, उससे आपका ये पूरा जो भी फील्ड है वो क्या लेवल हो जाएगा जाके, ठीक है। लेवल जब हो जाता है तो उसमें मॉइस्चर सब अच्छी सी हो जाएगी और बिल्कुल आपका खेत बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद आप उसको अनाज डाल के उसको बो सकते हैं, ठीक है। आफ्टर इट, the kind of the crop to be grown depend on the type of soil, the amount of the rainfall or availability of the irrigated water and the temperature of the region. क्रॉप, जो भी आपकी क्रॉप होगी वो किस पे डिपेंड होती है कि उसकी सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें किस टाइप से उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। उस कितनी, वो जो भी आप फसल बोएंगे उसमें कितना पानी लगना चाहिए, कितना खाद पानी टेम्परेचर, ये सब क्या एक एक्यूरेट अमाउंट में सही से होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं सिलेक्शन ऑफ द सीड। अब बीज, जो भी आप खेत में बीज, अब तो आपका पूरा जो फील्ड है वो तैयार हो गया है अनाज को बोने के लिए, ठीक है। आप देखते हैं आपका सीड, जो भी सीड है आपका बीज, वो किस टाइप का होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का आपका बीज नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लांट उगेगा ही नहीं सही से, ठीक है। To obtain a food crop, farmer have to procure the right kind of seed. Seed used for growing crop are not ordinary seed. For example, wheat is not grown by the sowing the wheat we use to make chapati. The wheat seed for cultivated are specially grown. Wheat care is taken to obtain healthy seed for a desired variety. It is also ensured the seed are free from the seed of the weeds. जो भी बीज बोया जाएगा वो कैसा, एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं जो भी हम बीज जो रोटी बनाने के लिए जो खाते हैं वो भी चलिए हो जाएगा, उसको भी अगर फील्ड में डाल देंगे वो भी जम आएगा उसका प्लांट भी, लेकिन जो खेत में बोए जाते हैं बीज वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है और उसमें दवा ववा मिला के सब अच्छे से रखा जाता है, ठीक है। तो वही वाला बीज जब आप खेत में डाला जाएगा तो उसकी अच्छे से क्रॉप आपकी उगेगी, ठीक है। तो ये आपका बीज कैसे होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे आपका जो क्रॉप कर रहे हैं
वो कैसी हो, अच्छी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, आज इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा। आपको इसमें बता दें होमवर्क में क्या करना होगा। आपका ये रबी क्रॉप दी गई और खरीफ क्रॉप, इसमें आप करेंगे, इसका डिफरेंस बिटवीन लिख लेंगे। ठीक है, 2 2 3 3, और टिलिंग के बारे में लिख लेंगे, लेबलिंग के बारे में लिख लेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन यही आप लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।